हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने चौरी चौरा कांड सन 1919 ईस्वी में को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। मोपला कृषि मुसलमान मूलतः अरब देश के रहने वाले थे। यह आर्थिक तंगी से परेशान होकर केरल राज्य में स्थित मालाबार तट पे अरब सागर से आकर भारत में बस गए। मोपला कृषक मुसलमान कृषि कार्य एवं छोटे छोटे उद्योग धंधे करके अपना जीविका व्यापन चला करते थे। ये लोग अत्यंत गरीब थे। मालाबार तट के हिंदू जमींदार थे। इन्हें नजमुदार कहा जाता था। हिंदू जमींदारों को अंग्रेजी सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। जमींदार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कृषक मुसलमानों को शोषण करते थे। जो बहुत ही अत्यंत मालाबार तट के हिंदू जमींदार थे। इन्हें नजमुदार कहा जाता था। हिंदू नजमुदार को अंग्रेजी सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। जमींदार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कृषि मुसलमानों का शोषण करते थे। किसानों का मामला अंग्रेजी सरकार नहीं सुनती थी। हिंदू जमींदार मनमाने तरीके से लगान में वृद्धि कर देते थे। जब वे किसान विरोध करते थे तो उसके ऊपर अत्याचार करते थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने मोपला मुसलमानों का समर्थन किए थे। अली मुसलियार यानी खिलाफत आंदोलन के नेता मोपला किसानों के समर्थन में मालाबार तक पहुंच गए। अली मुसलियार के नेतृत्व में कृषक मुसलमान हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विरोध कर दिए। जमींदारों की संपत्तियों को क्षति पहुंचाने लगे। हिंदू जमींदारों के पक्ष में अंग्रेजी पुलिस अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के लिए मस्जिद पर छापा मार दी, लेकिन अली मुसलियार गिरफ्तार नहीं हो पाए। मस्जिद पर छापा न मारने की बात चारों तरफ फैल चुकी थी। मोपला कृषक मुसलमान एकत्रित होने लगे। पुलिस ने निर्दोष मुसलमानों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें अधिकांश लोग मारे गए। अंग्रेजी मुस्लिम ने बलपूर्वक मोपला कृषक मुसलमानों को विरोध कुचल दी। अब पढ़ेंगे हम स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में होता है। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 ईस्वी में होता है और यह स्थान इलाहाबाद में होता है, जिसके संस्थापक होते हैं मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास और इसके सचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। इस स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और संसद के कार्य को बाही में बाधा उत्पन्न करना, जिसमें 121 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीत ली थी। 1919 के एक्ट के तहत नवंबर 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ। 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीत ली। स्वराज पार्टी की उपलब्धियां। प्रत्येक वर्ष आर्थिक बजट को स्वराज पार्टी के सांसद अस्वीकार कर देते थे। वायसराय को विशेषाधिकार का प्रयोग करके बजट पास करना पड़ता था। स्वराज पार्टी के सांसदों के दबाव अंग्रेजी सरकार ने 1919 एक्ट के समीक्षा के लिए मुंडीमैन कमेटी का गठन की थी। स्वराज पार्टी के समर्थन में 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए। 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। अब पढ़ेंगे एचआरएस कमेटी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए कमेटी। इसकी स्थापना सन अक्टूबर 1924 में हुई थी और यह कानपुर में हुआ था, जिसके संस्थापक होते हैं सचिन चंद्र सयाल और योगेश चंद्र चटर्जी।
जिसके संस्थापक सचिन तंसयाल तथा योगेश चंद्र चटर्जी होते हैं। एचआरए कंपनी कानपुर में स्थापित होती है। इसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारी निम्न होते हैं: सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद, फिर वीर भगत सिंह, फिर रोशन सिंह, फिर अशफाक उल्ला खां, फिर राजेंद्र लाहिड़ी, फिर रामप्रसाद बिस्मिल जी। फिर इसका उद्देश्य होता है ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करके भारत में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात अपने देश को आज़ाद करना। अब पढ़ेंगे हम काकोरी केस। काकोरी कांड 1925 ईस्वी को होता है। काकोरी जो होती है लखनऊ सहारनपुर मार्ग में स्थित काकोरी गांव के निकट डाउन मालगाड़ी में रखे गए सरकारी खजाना, गोला बारूद तथा आधुनिक हथियार एचआरए के क्रांतिकारियों ने सफलतापूर्वक लूट लिया। इस घटना को ही हम काकोरी कांड के नाम से जाना जाते हैं। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाई, जिसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी सरकार ने 17 लोगों को लंबी सजा और 4 लोगों को आजीवन कारावास तथा 4 लोगों को फांसी दे दी। काकोरी कांड में निम्न क्रांतिकारियों को फांसी मिली। क्रांतिकारी और जिस जेल में फांसी मिली उनके नाम निम्न हैं: रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में मिली, रोशन सिंह को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में मिली, फिर अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में मिली, फिर राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड से फरार हो गए। भानु चंद्र गुप्त काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को वकालत निःशुल्क लड़े थे। अब पढ़ेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को होती है। स्थान फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में होता है, जिसके संस्थापक होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और इसमें भाग लेने वाले कर्मचारी जो निम्न हैं: वीर भगत सिंह, विजय कपूर, जयदेव, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। इसका उद्देश्य होता है, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। अब हम पढ़ेंगे सार्डर्स की हत्या। 17 दिसंबर सन 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को बुरी तरह से लाठी डंडे से पिटवाकर घायल करवा दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर हमला करके सैंडर्स को बंधक बना लिया। सैंडर्स को कुछ ही देर तक रेल की पटरियों पर घसीटा गया, बंदूक के बल से पिटाई की गई। इसके बाद वीर भगत सिंह ने सर्वप्रथम गोली मार के सैंडर्स की हत्या कर दी। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी। यह केंद्रीय विधानसभा बम कांड। यह बम कांड सन 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली में होती है, जिसके मुख्य अभियुक्त होते हैं वीर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। सैंडर्स की हत्या के बाद भारतीय कर्मचारी भूमिगत हो गए। अंग्रेजी पुलिस आम जनता को प्रताड़ित करने लगी। 2 क्रांतिकारियों को नेता को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं गिरफ्तार होने के लिए केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकने की योजना बनाए थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। उस समय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर बहस हो रही थी। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या न करना था, बल्कि स्वयं गिरफ्तार होना था। अंग्रेजी पुलिस ने वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर ली। इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें अन्य क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार हो गए। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे चटगांव आर्मर रेड 1930 ईस्वी। चटगांव आर्मर रेड 18 अप्रैल 1930 ईस्वी चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में हुई थी, जिसके मुख्य आयुक्त नियुक्त होते हैं मास्टर सूर्यसेन या मास्टर दा। सूर्यसेन ने HIRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी में अपनी दाखिला लिए थे। इनके साथ ही अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ पाल, गणेश घोष। सूर्यसेन HRA का गठन करके
युवक एवं युवतियों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण देते थे, यानी ट्रेनिंग देते थे। सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को 65 युवक एवं युवतियों ने ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिए। आधुनिक हथियार लूट लिया गया, गोला बारूद एवं गोलियां नहीं मिली। इस घटना को चटगांव आर्मी रेड के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान मेमन सिंह तथा वारिसाल के शस्त्रागार में लूटा गया। क्रांतिकारियों ने टेलीविजन एक्सचेंज एवं डाकघरों को नष्ट कर दिए। रेलवे की पटरियों को कुछ देर तक नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1934 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने मास्टर सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर जैसी युवतियों ने अंग्रेजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रीतिलता वाडेकर ने यूरोपीय क्लब पर हमला कर दी। कुछ अंग्रेजी की हत्या हो गई। इसी संघर्ष में प्रीतिलता वाडेकर मारी गई। कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गई। युवक में आनंद गुप्ता और बेगरावाल बल ने अंग्रेजी पुलिस से संघर्ष किया, जिसमें टेगरावाल लड़ते हुए मारे गए। चटगांव आर्मी रेड के तहत गिरफ्तार सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार सेलुलर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री यानी उपाधि ग्रहण करके समाज नजदीक से बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। कोमिला स्कूल को 2 छात्रों शक्ति घोष तथा सुनीति चौधरी को जिलाधिकारी अंग्रेज को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हम क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।